सेवा में 6 बार ही शामिल होंगे ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी, यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। और साथ ही साथ आपसे बता दें, यदि आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो आप सभी के लिए इससे महत्वपूर्ण कोई सूचना हो ही नहीं सकता। देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि सबसे अधिक सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी होते हैं उनका जो प्रश्न होता है उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जारी किया गया है। इसके अनुसार किसी कारण में यदि कोई अभ्यर्थी फॉर्म तो भर देता है, लेकिन यदि कोई कारण हो सकता है, किसी भी इमरजेंसी कारण से, या तो तैयारी उसका सही नहीं होता है, या स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या कोई घर में घरेलू संकट आ जाता है जिसके कारण वह एग्जाम नहीं देता है, तो भी उसका काउंट नहीं गिना जाएगा। यदि आप जानते हैं कि आपका काउंट सीमित है तो भी आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। उस काउंट को, उस अटेम्प्ट को नहीं काउंट किया जाएगा जिस अटेम्प्ट में, यानी कि जो भी आप सिविल सेवा यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, यदि एग्जाम देते हैं तभी वह काउंट में गिना जाएगा, अन्यथा नहीं गिना जाएगा। तो ये प्रश्न अभ्यर्थी के मन में बहुत ज्यादा रहता था, तो इसी के जवाब में आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर जारी किया गया है। इसके अनुसार किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं तो यह अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा। किसी कारण से परीक्षा के लिए आयोग घोषित किए गए हैं, उम्मीदवार रद्द कर दी जाती है तो उसे भी अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थी 6 बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपसे बता दें कि यदि जो भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है या ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है वह मात्र 6 बार एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। ओबीसी और जो ओबीसी और जो पीडब्ल्यू के कैटेगरी में शामिल होते हैं, शामिल अभ्यर्थी अधिकतम 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए अटेम्प्ट निर्धारित नहीं है, वह निर्धारित आयु सीमा तक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस तरह से सभी वर्गों के अभ्यर्थी को कितनी बार भाग ले सकते हैं यह आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आयु 21 से लेकर 32 वर्ष, ओबीसी के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आयु 21 से लेकर 35 वर्ष तथा शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि जो सक्षम नहीं है अभ्यर्थी के लिए 21 से 42 वर्ष तक निर्धारित है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को निर्धारित है। आवेदन 21 फरवरी तक शाम तक स्वीकार किया जाएगा। सबसे पहले बता दें, सभी अभ्यर्थी ये डर रहे थे हमेशा कि किसी का 6 अटेम्प्ट है, किसी का 9 अटेम्प्ट है, किसी का एज है तो उससे क्या होगा। तो जो भी अभ्यर्थी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यू के अभ्यर्थी को मैं बता दूं कि उनको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप फॉर्म भी भर सकते हैं और उस अटेम्प्ट को आप नहीं लेते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं, तो उस अटेम्प्ट का काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सब जरूर एग्जाम दें। बेस्ट ऑफ लक। यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी चाहिए तो एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें।